नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। डुमरी पुलिस द्वारा मछली लूटने और डिजिटल रिश्वत मामले में गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई, थाना प्रभारी और एक आरक्षी को किया निलंबित। जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा लगने का रास्ता हुआ साफ, विधायक की पहल पर व्यवधान को किया गया दूर, कुशवाहा समाज ने जताई खुशी। सम्मेद शिखर पारसनाथ में स्वामी रामदेव जी के योग सत्र में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। शिविर में रामदेव जी महाराज ने कई दिव्य योग का कराया अभ्यास। और भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर सैकड़ों युवाओं ने थामा पार्टी का दामन। जिला कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर सभी का किया गया स्वागत। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र स्थित कुलगो टोल प्लाजा के पास पिकअप वाहन पलटने के बाद हुई मछलियों की लूट और इसके बाद थाना से गायब मछलियों और वाहन छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में एसपी अमित रेणु ने कार्रवाई की है। मामले में पिकअप वाहन चालक द्वारा लगाए गए आरोपों के जांच के बाद एसपी ने डुमरी थाना प्रभारी गोपाल महतो और आरक्षित चालक को निलंबित कर दिया है। यहाँ बता दें कि डुमरी पुलिस पर मछली लूटने और डिजिटल माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए बिहार के जिला मोतिहारी थाना हरिश्चंद्र के रहने वाले पिकअप वाहन चालक जितेंद्र यादव ने गिरिडीह पुलिस एसपी को आवेदन देकर न्याय की मांग की थी। चालक जितेंद्र यादव प्रसाद का कहना है कि 27 जनवरी की सुबह बंगाल से अपने पिकअप वाहन में मछली लोड कर वह मोतिहारी जा रहा था। इसी दौरान डुमरी स्थित कुलगो टोल प्लाजा के पास उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वाहन में रखी मछली सड़क पर बिखर गया, जिसके कारण सड़क पर मौजूद लोग मछली को लूटने में लग गए। लेकिन तत्काल वहां पर डुमरी पुलिस मौके पर पहुंच गई और मछली लूट रहे लोगों को वहां से भगाया और मछली सहित वाहन को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई, जहां थाना प्रभारी के द्वारा उससे पहले भद्दी भद्दी गालियां दी गई और फिर उससे 10,000 बतौर रिश्वत की मांग की गई। इसके बाद उसने डिजिटल माध्यम से थाना प्रभारी के द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर 6,000 ट्रांसफर भी किया। इसके बावजूद भी उसकी मछलियों को थाना परिसर में अन्य पुलिस कर्मियों व जवानों के द्वारा लूट लिया गया। इस खबर को समृद्ध समाचार ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद वरीय अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया और आरोपी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा चौक पर ही उनके प्रतिमा का अनावरण होगा। पिछले दिनों प्रशासन द्वारा बगैर अनुमति के चबूतरा निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया था, जिसके बाद कुशवाहा समाज ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। वहीं अब सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के पहल प्रशासन के साथ बैठक की गई और यहां प्रतिमा लगाए जाने का आदेश प्रशासन द्वारा दे दिया गया है। बता दें कि रविवार को इसको लेकर चौक पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा के पुत्र सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, पूर्व विधायक सह झामुमो नेता जयप्रकाश वर्मा, नगर निगम के कार्यकारी महापौर प्रकाश राम, कांग्रेस नेता नरेश वर्मा, सतीश केडिया, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण वर्मा, मुन्ना प्रसाद कुशवाहा समेत राजनीतिक दल व समाज के लोग एकत्रित थे।
वहीं प्रशासन की ओर से उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी, एसडीओ विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी दलबल के साथ मौजूद थे। क्लियर, इसी को हम लोग को सीमाना मानना है, इसी सीमाना मान के हम लोग बना देंगे और जो करना है सामने इस दौरान सभी की मौजूदगी में पहले से कराए जा रहे निर्माण कार्य के स्थान को थोड़ा सीमित कर प्रतिमा लगाए जाने का आदेश दिया गया, जिस पर सभी ने अपनी सहमति दी। मौके पर उपस्थित सभी ने इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि पूर्व की घोषणा के मुताबिक 1 फरवरी को यहां प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। रीतलाल बाबू के पुत्र, रीतलाल बाबू के भतीजे जयप्रकाश बाबू, प्रणव बाबू और तमाम कुशवाहा समाज के जो अगुआ साथी हैं, उनकी उपस्थिति में जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हुई और उस बैठक में यह सहमति बनी कि कम से कम जगह का इस्तेमाल करते हैं रीतलाल बाबू की प्रतिमा यहाँ पर लगेगी और 1 तारीख को इसका अनावरण होगा। माननीय विधायक जी ने बोला, प्रशासन से बात हुआ, जो अड़चन था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया और अब प्रतिमा 1 तारीख को। जैसा कि यहाँ पर हमारे चाचा जी रीतलाल प्रसाद वर्मा जी का प्रतिमा अनावरण के लिए बनाया जा रहा था, तो बीच में प्रशासन ने कुछ जो टेक्निकल चीज़ों के कारण रोक लगाया था। अभी हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी ने उपायुक्त को बुला करके, तमाम पदाधिकारियों को बुला करके सारे विषयों की जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद जो प्रशासन से जो आदेश हुआ है, जितना बड़ा एरिया उन्होंने लेने के लिए कहा है, उसमें हम लोग सबको सहमत हुए हैं और उसी पर अब प्रतिमा अनावरण का कार्य किया जाएगा और सारी अड़चनें दूर हो चुकी है। प्रतिमा लगाने की बात पर और जो भी समस्याएं थी उसको अभी जिला प्रशासन और यहाँ के जितने भी समाजसेवी हैं, सभी लोगों ने मिल बैठकर और एक सर्वमान्य हल निकाल लिया गया है। कुछ जो ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ा था उसको हम लोगों ने और हटाने का काम करेंगे और जो एक्चुअल फाउंडेशन है उसको लेकर और थोड़ा सा ये देखिए, ये पोर्शन यहाँ नहीं हटेगा, थोड़ा ठीक है सा पार्ट लेकर, और ये पोर्शन ये जो पोल है वहाँ तक रहेगा लेकर हम और उसके नीचे स्टील का और सीढ़ी कोई लगेगा, दीवार वो नहीं, हट पर प्रतिमा का लगाने का काम सुचारू रूप से चलेगा। रीतलाल प्रसाद वर्मा के चौक पर इनकी जो आदमकद प्रतिमा लगने वाली थी, इसमें कुछ प्रशासनिक व्यवधान था, तो हम लोग कानून प्रक्रिया के तहत हम लोग इसको रोक दिए थे। आज डीसी साहब, माननीय विधायक हमारे सुदीप कुमार सोनू जी, नगर निगम एसडीओ साहब, दारोगा इंस्पेक्टर साहब वगैरह टोटल प्रशासनिक और राजनीतिक लोग बैठ करके इसको सॉल्व किए। आदमकद प्रतिमा जिनके नाम से है वहाँ लगेगी और 1 फरवरी को हम लोग इसको उस दिन पुष्पांजलि और पुण्यतिथि मनाएंगे। महापारणा कार्यक्रम में शम्मेद शिखर पारसनाथ पहुंचे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का योग सत्र रविवार की सुबह शम्मेद शिखर मधुबन के फुटबॉल ग्राउंड में हुआ। योग शिविर में भारत स्वाभिमान के केंद्रीय प्रभारी राकेश मित्तल, ब्रह्मचारी दिव्य देव जी, डॉक्टर एस देव शास्त्री, स्वामी अवधेश आनंद आदि भी उपस्थित थे। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक फुटबॉल ग्राउंड में हजारों लोगों ने स्वामी रामदेव जी द्वारा कराए गए योग में हिस्सा लिया। इस दौरान स्वामी जी के साथ लोगों ने सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रमर गीत प्रणाम के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम आदि का अभ्यास किया। योग के साथ साथ आयुर्वेद और स्वदेशी के बारे में बाबा रामदेव ने लोगों को जानकारी दी। योग शिविर में बाबा रामदेव ने प्रसन्न सागर जी महाराज द्वारा आशीर्वाद प्रदान उपहार देकर पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया।
योग शिविर को सफल बनाने में भारत स्वाभिमान न्यास के राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास, भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे व राज्य प्रभारी रास बिहारी तिवारी, किसान पंचायत के प्रभारी करम कोयरी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमित कुमार, रविंद्रनाथ सिंह, महिला राज्य प्रभारी सुधा झा, जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, पतंजलि के प्रभारी परमेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, जिला कार्यकारिणी सदस्य आनंद चौरसिया, ब्रजकिशोर गुप्ता, महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, महिला प्रभारी श्रेया घोषाल आदि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये हम सबके लिए अपना एक आदर्श जीवन है, एक अनुशासित जीवन है। तो मुझे महाराज जी आज हम ओबीसीडी के जो कर रहे हैं उसको रोज करते हैं। रोज उपवास के दिनों में भी भस्त्रिका करते हैं महाराज जी। उपवास में भस्त्रिका कपाल भाती है, लोगों को मीडिया टीवी के माध्यम से पूरा देश और दुनिया कर रही है। उसको रोज करते थे, 15-15 दिन का उपवास किया, फिर भी कपाल भाती 557 दिन के उपवासों में ये निरंतर उपवासों की प्रक्रिया है जो हमारे पूज्य महापुरुष श्री जी ने किया। कपाल भाती, भस्त्रिका, तीनों एक साथ करते हैं। कुछ भी बोलते हैं, ओंकार सबसे पहले चाहिए। ओम मूलाक्ष, ओम की आक्षम, ओम का श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर रोक दिया, तीन बंद रखे। जो हमारी पूरी परंपरा की गौरव है और धर्म सत्ता राज्य सत्ता में समान रूप से अपनी सेवा दे रहे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, जो बहुत बड़े योगी विद्वान विद्यात्मा हमारे समय यहाँ पर आदरणीय एसपी किटारवाला के ऊपर सभी पुण्य आत्माओं का आदरणीय प्रतिनिधि के साथ हमारे राजीव जी एक बार साइंस से लेना, वैसे छोड़ना और इसको निरंतर करना। ऐसा निरंतर करने से जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं। ऐसा निरंतर करने से जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी नॉर्मल हो जाता है। ऐसे निरंतर करने से जिनको ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, अनुलोम विलोम सब कर लेंगे। चलो अनुलोम विलोम करो। तीसरे प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजनाओं में भारी अनियमितता और लूट मची हुई है। प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा के तहत कई ऐसी योजनाएं संचालित है जिसमें भारी संख्या में कार्यरत मजदूर दर्शाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल परिस्थिति कुछ और है। तीसरी के खटपोक पंचायत अंतर्गत पचरुखी गांव में मनरेगा योजना के तहत तालाब का निर्माण हो रहा है। तालाब का निर्माण गड्ढानुमा स्थान पर किया जा रहा है, जहां पर पहले से ही पानी जमा है, ताकि कम खर्च में तालाब निर्माण कर सरकारी राशि का बंदरबाट किया जाए। इसके लिए कार्यस्थल में लगे बोर्ड में प्रकलन राशि भी नहीं दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, तालाब निर्माण कार्य में ऑनलाइन जियो टैग द्वारा शनिवार को काम कर रहे 10 मजदूरों की संख्या दिखाई जा रही है, जबकि मौके पर मात्र 2 मजदूर ही कार्यरत है। खास बात यह है कि इस कार्य में जिन 10 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की गई है, उसमें मौके पर काम कर रहे इन दोनों मजदूर मंजू हांसदा और लेवा किस्को का नाम भी नहीं है। मनरेगा की इस लूट में शामिल
मनरेगा कर्मचारियों और अधिकारियों की करतूत ऐसी है कि जियो टैग में एक ही मजदूर एक ही दिन अलग अलग योजनाओं में कार्य करते नजर आते हैं, लेकिन इस पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता है, जबकि पूरे इलाके में मनरेगा योजनाओं का अधिकतर कार्य जेसीबी से होने की चर्चा आम है। कुल मिलाकर मजदूरों के हित में बनाया गया मनरेगा योजना से पदाधिकारियों, मनरेगा कर्मियों, संवेदकों और बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं। FIO2। इधर इस संबंध में बीडीओ संतोष प्रजापति से जब मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि खटपोक पंचायत अंतर्गत पचरुखी गांव में मनरेगा योजना के तहत तालाब का निर्माण कार्य में पैसे की निकासी रोक दी गई है और वह खुद कार्यस्थल पर जाकर मामले की जांच करेंगे। जहां कहीं भी अनियमितता की बात सामने आएगी तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। को मास्टर रोल में निकाला है और वहाँ जो लेबर काम कर रहा था उससे मिलान करके ही जांच करके देखते हैं। जिन दिन जाएंगे उस दिन मैंने जांच मैंने लेबर ये तो निकला है मास्टर रोल और कार्य तो मजदूर दोनों में टीडी करता है कि नहीं, उसमें हम जिस पता चला है उसकी जांच करके ही रिपोर्ट करेंगे। जांच करके देख लेते हैं क्या मामला है। लोग आज कितना आदमी काम कर रहे हैं? अभी आज के 2 आदमी का अभी घंटे गया है। 2 आदमी काम कर रहे थे। कितना मजदूरी मिलता है? कर लिया था। ठेका में लिया है। आपको कितना मिलता है? ठेका में हाजिरी नाम चलो। कितना मिलता है हाजिरी? जॉब कार्ड है आपके पास? हम तो ये है। जॉब कार्ड है आपके पास? नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मंजू हंसदा। जॉब कार्ड है आपका? अभी नहीं है, घर में होगा। घर में होगा। यहाँ पर काम करें तो आपका जॉब कार्ड यहाँ पे लेके आते हैं? लेके तो नहीं आते। नहीं। जॉब कार्ड आपके पास है या किसी और के पास है? दूसरे के पास है। दूसरे के पास है। क्या नाम है उसका? अर्जुन हंसदा। अर्जुन हंसदा। ये क्या बन रहा है? क्या जाने, हम पता नहीं। आपको पता नहीं है? है कि क्या? सिर्फ बोला है काम करने के लिए। गिरिडीह शहर के नवजीवन रोड स्थित रजनीकांत डोसा के बगल में अजय बगेड़िया और सोनल बगेड़िया द्वारा रविवार को फर्स्ट क्राई शॉप का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर आर केडिया ने दीप प्रज्वलित कर फर्स्ट क्राई शॉप का उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलन के समय अशोक जैन, प्रभात बगेड़िया, विकास बगेड़िया, विकास खेतान, संगीता बगेड़िया, निशा जैन, अंशुल जैन आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर अजय बगेड़िया ने कहा कि यह शॉप बच्चों के जरूरत की हर वस्तु उपलब्ध कराएगी। वहीं डॉक्टर आर केडिया ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी और इस तरह के शॉप गिरिडीह में होना एक उपलब्धि बताया। जबकि सोनल बगेड़िया ने कहा कि जिस तरह टाइटन एक ब्रांड है, उसी तरह फर्स्ट क्राई भी एक ब्रांड है जो बच्चों के आराम के अनुसार कपड़े और खिलौने बनाता है। गिरिडीह में इस तरह के शॉप नहीं होने से लोगों को दिक्कत होती थी। अब शहर में ही सारी चीजें मिल जाएगी। अरे यार एकदम ये रहता क्या? छोड़ दीजिए। चलिए पहला कदम फर्स्ट राइट। चलिए संगीता बधाई। हम लोग सबसे बड़ा बात है
हम लोग का बैकग्राउंड फैमिली का एकदम ये है भाई, हम लोग हमारे मोस्ट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आइए काम दोनों सीए ताकि अकाउंट से ठीक रहो, फाइनेंस भी फाइनेंस। और ले आओ और बाहर जाओ। ये गिरिडीह शहर के लिए निश्चित ही फर्स्ट क्राई की जो लॉन्चिंग हुई है श्री अजय कुमार जी बगड़िया जी ने जो की है, ये लॉन्चिंग गिरिडीह नगर वासियों के लिए एक बहुत अच्छी एक तरह से गिफ्ट है और पहल है, गिफ्ट है। और ये ब्रांड जो है अपने आप में बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन विश्व स्तरीय ब्रांड है। और अजय बाबू से बहुत अपने पूरे तहे दिल से उनको शुक्रिया देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और अजय बाबू एक ऐसा नाम है गिरिडीह शहर के अंदर जो नित्य नए गिरिडीह के अंदर कुछ न कुछ नई चीज़ ला करके जनता को, समाज को देते हैं। इसके लिए उनको बहुत साधुवाद और हम सबों की बहुत शुभकामनाएं। ऐसे इसमें से बच्चों का आइटम है, 7000 टाइप का आइटम है। उसका फ्रेंचाइज गिरिडीह में एकमात्र ही है। इसकी इंडिया में 1500 ब्रांच है। रांची में 4-5 ब्रांच है, लेकिन गिरिडीह में अभी तक इसका ब्रांच नहीं खुला। पहला ब्रांच खोलने का हम लोग को मौका मिला है। शहर के धरियाडीह स्थित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में रविवार को स्पोर्ट डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हाफ मैराथन दौड़ से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रशिक्षु IAS हरीश बिंजामा उपस्थित थे। स्पोर्ट डे में विद्यालय के डायरेक्टर आफ्ताब अहमद, मोहम्मद रिजवान एवं मोहम्मद अरमान मौजूद थे। स्पोर्ट डे में कक्षा नर्सरी से 11th तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, स्लो साइकिल रेस, स्कीपिंग रेस, राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग, जिग जैक रेस, जलेबी रेस, फ्रॉग रेस, कॉक फाइट एवं रिले रेस आदि में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने उत्साह का प्रदर्शन किया। जिसके बाद स्पोर्ट्स में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को निर्णायक मंडली द्वारा मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्पोर्ट डे में पेरेंट्स के लिए भी खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें पुरुषों के लिए वॉकिंग रेस हुआ, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पेरेंट्स को पुरस्कृत किया गया। स्पोर्ट डे कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधानाचार्य ममता शर्मा के नेतृत्व में सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, PTI टीचर एवं कार्यालय के समस्त कर्मचारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। The roll, drumbeat, stirs something within us. Besides these, there is a sense of dignity and pride that these children bring in through their daunting spirit. Open Mind World School is extremely glad to introduce the 4 houses: Sapphire, Topaz, Emerald and Garnet. Their marching feet represent their energy, spirit and mix or intermingled. They are all intermingled in discipline and dedication.
please set them near the track number 1. कि नौनिहाल जो आने वाले समय में इस देश की मजबूत बुनियाद बनेंगे, वो बच्चे जिनकी आंखों में देश की बेहतरी के सपने साकार हो रहे हैं, वो बच्चे जिनके किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश को हम अपने देश की एक बेहतर पीढ़ी के विकास का देखते हैं। और साथ ही रिजवान भाई के इस स्कूल में लगातार मेरा आना हुआ है, हमने भी उत्तरोत्तर प्रगति इस बात की देखी है। Wonderful performance by all the students. I am really impressed to see how this school has done in the last few years. I still remember that day when I was here during the inauguration of this school, and I find that the school has been doing a wonderful job. झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा के द्वारा रविवार को विवाह भवन में ग्रामीण व शहरी सेविका सहायिका मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक सुदेव्य कुमार को संघ के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, झारखंड महासंघ प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, महासचिव देवंती देवी, उप महासचिव कोषाध्यक्ष रेखा मंडल, जिला सचिव अंशुलता स्वरूप, संरक्षक विनोद कुमार वर्मा ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता अशोक कुमार सिंह ने कहा कि विधायक श्री सोनू द्वारा नियमावली लागू कराने में महासंघ के साथ कदम से कदम मिलाकर अहम भूमिका अदा की है, जो काफी सराहनीय है। महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का हम सभी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा झारखंड में नियमावली लागू की गई। उन्होंने कहा कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा नियमावली में उन बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन पर मुख्यमंत्री के साथ सहमति बनी थी। इस दौरान सभा को महासचिव देवंती देवी समेत अन्य लोगों ने भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का आभार व्यक्त किया। इस दौरान शहरी क्षेत्र के सेविका और सहायिकाओं द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का बकाया मकान भाड़ा 2 साल से भुगतान नहीं होने की बात विधायक से की गई, जिस पर विधायक ने आश्वासन देते हुए इसे जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही। मौके पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की सेविका एवं सहायिका मौजूद थी। आज से 3 दशक पूर्व सड़कों पर हम नारा देते थे कि कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, अगर झारखंड नहीं मिला तो खून बहेगा सड़कों पर। ये जब नारा हम लोग देते थे तो स्पष्ट सोच या स्पष्ट लकीर दिखती थी कि झारखंड से जिसको लगाव था, झारखंड के जो मूल निवासी थे, वो तो हमारी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते थे। मामले में समाधान में ज्यादा लग गया। आपके संघ के साथी राज्य भर से आपके संदेश आते थे, जिला के लोग हम लोगों से मिलते रहते थे। और जिला शाखा गिरिडीह की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी साथियों ने जिला शाखा की ओर से सुदीप कुमार सोनू जो स्थानीय विधायक हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया आंगनबाड़ी की समस्याओं को समाधान कराने में, इसलिए उनका सम्मान समारोह रखा गया था विवाह भवन में। उसी अवसर पर आज हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं। अभी हम लोगों ने उनसे यह भी कहा कि आप एक विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी के महासचिव हैं और इस राज्य के अंदर लगभग 1,80,000 ग्रामीण महिलाएं हैं जो सरकारी सेवा में 8,000, 9,000, 10,000, 2,000 और 1,000 पर काम कर रही है।
अगर हमारी सरकार उनके ऊपर ध्यान देती है तो वह 2 लाख के सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि 4 लाख घरों में वह राशि जाता है। इसलिए अगर और थोड़ा सम्मान करेंगे आप तो निश्चित तौर पर यह सरकार अस्थायी ढंग से टिकाऊ रहेगी। आज माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी का अभिनंदन और सम्मान समारोह था। सम्मान और अभिनंदन समारोह के साथ साथ हम लोग की जो समस्याएं हैं, खास करके संघ की और आंगनवाड़ी कर्मियों की, जिसमें सेविका सहायिका वगैरह सब है, सबकी जो समस्याएं हैं उससे भी सरकार को अवगत कराने के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया था। आज हमारे सामने सबसे मूल समस्या हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय विधायक जी के साथ, माननीय मंत्री मैडम के साथ और विभागीय सचिव और डायरेक्टर साहब थे, उस बीच में झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में जहां पर कैबिनेट मंत्रियों सहित एक सहमति बनी थी कि किस आधार पर नियमावली निकलेगा, किन किन बिंदुओं पर वो आदेश निकलेगा। लेकिन जब आदेश निकला तो हमें काफ़ी दुख हुआ कि विभागीय पदाधिकारियों ने शब्दों की संरचना में इस तरह से उसको भ्रमित कर दिया है कि हमारे सेविका सहायिका को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश था, माननीय मंत्री मैडम का निर्देश था, आम सहमति बनी थी महासंघ और सरकार के बीच में, उसमें अंतर आ गया। इसलिए आज उन सहमतियों के अनुसार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके अनुसार नियमावली में जो त्रुटि रह गई है उसको सुधार करने के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के प्रयासों से प्रभावित होकर गिरिडीह विधानसभा के पश्चिमी भाग परसाटांड के दर्जनों युवाओं ने रविवार को भाजपा का दामन थामा। हरिचक स्थित पार्टी जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी के नेताओं ने नए सदस्यों को पार्टी का अंग वस्त्र प्रदान कर सभी का स्वागत किया। मौके पर उपस्थित गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी ने कहा कि चुनाव में परसाटांड क्षेत्र से भाजपा को हमेशा से लीड मिलती रही है। यहां के लोगों का हमेशा से भाजपा पर आस्था और विश्वास रहा है। ऐसे में और भी नए साथियों का पार्टी से जुड़ने पर क्षेत्र में संगठन और मजबूत होगा। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, संत कुमार लल्लू उपस्थित थे। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 निर्भय समाधि जिंदाबाद 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 भारतीय समाधि जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 बहुलाल मराठी जिंदाबाद 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 बहुलाल मराठी जिंदाबाद 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 देखिए उसमें एक लिंक आया होगा जैसे इधर देखो चाचा शशि जी को इधर देखिए, सबके पास बड़ा मोबाइल है और बड़ा मोबाइल में है ना, तो एक नंबर डायल कीजिए, उसमें सभी लोग एक बार में डायल कीजिएगा 78200 78200 चूंकि हम लोग 10 नंबर का डायल करेंगे। लीजिए लीजिए आइए, और जो लोग हैं आते जाइए। समय से रखना, आइए हवा आइए सर।
मोबाइल नंबर जरूर नोट कीजिए, और जिनको छूट गया आप लोग को अगला बार हम लोग देंगे। से जुड़ रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, जिससे कि आप पार्टी के सभी समाचारों को नरेंद्र भाई मोदी, आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री, जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का आभार जताते हुए नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई और हमारे परसागढ़ के सभी समर्थन में सांसद सबसे ज्यादा लीड गिरिडीह प्रखंड के सबसे ज्यादा लीड अगर दिया है तो परसागढ़ पंचायत के आप धन्यवाद के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है, आपके हर समस्याओं में जूझने के लिए। अभी हमारी सरकार नहीं है, से कार्यालय में हमारे पधारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष महादेव दुबे जी, इनके साथ चल के आए हुए भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला गांवा प्रखंड में रविवार को राजद ने झारखंड स्तरीय कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कई लोगों ने राजद का दामन भी थामा। मौके पर आए मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव गरीब गुरबों के नेता है। उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों को समर्पित कर दिया और आज जो लोग लालू यादव से स्नेह रखते हैं वे सभी लोग राजद में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो गया है, उसे आज गांवा की जनता ने चुनौती देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है और लालू प्रसाद यादव इसके नेता है और जब तक लालू प्रसाद यादव का नाम रहेगा देश और विदेशों में गरीबों का आवाज गूंजता रहेगा। अपने परचम को लहरा चुका है आपके बीच। माल्यार्पण कार्यक्रम अपने मूर्त रूप में आ रहा है। मैं सर्वप्रथम यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिला अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माल्यार्पण के साथ शामिलीकरण हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल। प्रखंड अध्यक्ष यदि यहाँ हैं तो आ जाएं, वो अपनी बात रखें। समय जो लोगों ने कहता था कि राष्ट्रीय जनता दल मुरझा गया है और राष्ट्रीय जनता दल का संगठन खत्म हो चुका है, आज गामा के लोगों ने उन्हें चुनौती देने का काम किया कि राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है और इसका नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। और जब तक लालू प्रसाद यादव जी के साथ चलते रहेंगे, गरीबों की आवाज देश और विदेशों में गूंजते रहेगा। ये गामा क्या, कोटरमा के हर मिट्टी और गिट्टी से लालू प्रसाद यादव जी का रिश्ता है। आज हमारे भाई ने बता रहे थे कि जो भी नेता देश में और राज्य में कोई राजनीति कर रहा है और किसी दल ने, तो वो लालू प्रसाद यादव जी के स्कूल से निकला है। चूंकि लालू प्रसाद यादव जी ने नेता बनाने का काम किया और दूसरे दल के लोगों ने हमारे ही नेता को जो है लोभ और लालच में जाकर के देकर के दिग्भ्रमित करके जाल में फंसा करके साजिश के तहत हमारे विचारधारा को जो है अलग थलग किया। लेकिन आज गामा के लोगों ने यह बताने का काम किया
कि हम लोग लालू यादव के शिष्य हैं, और नौजवानों ने यह बता देने का काम किया कि आज जो तेजस्वी यादव का पूरे देश में तूती बोल रहा है, ये गामा के धरती और यहाँ के लोगों ने जो अपना विचार रखा है कि आने वाला समय गिरिडीह का सभी विधानसभा क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा। कोटरमा लोकसभा का भी चुनाव राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल किसी का पिछला हुआ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने हर हमेशा गठबंधन के पक्ष में रह करके अपना त्याग का भावना से जो है कि ताकि आरएसएस बीजेपी के लोगों को भगाना है, और जो मेरा मुख्य उद्देश्य है गरीबों को रोजगार दिलाना, गरीबों का काम करना, गरीबों को हक और हुकूमत दिलाना। जो कल आप लोग देखते होंगे 90 से पहले क्या स्थिति था ब्लॉक का, क्या स्थिति था थाना का, क्या स्थिति था जिला का, लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव जी आया और गरीबों ने सत्ता में बैठाने का काम किया। गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार की देर रात तीसरी बाजार स्थित संचालित सरकारी शराब दुकान की आड़ में अवैध शराब का कारोबार करने वाले दुकान इंचार्ज जमुआ थाना क्षेत्र के हरला निवासी पंकज कुमार साव को गिरफ्तार किया है। रविवार को मेडिकल जांच कर कोर्ट में पेशी करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया। छापेमारी क्रम में शराब दुकान में कार्यरत संजय कुमार और राकेश कुमार फरार हो गया। इस बाबत छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे उत्पाद निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी शराब दुकान के निरीक्षण क्रम में पाया गया कि सरकारी शराब बोतल का ढक्कन खोलकर अवैध शराब भरकर बेचा जा रहा था। उन्होंने कहा कि दुकान संचालक द्वारा राजस्व का नुकसान और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। सरकारी शराब दुकान के निरीक्षण के क्रम में तीसरी बाजार सरकारी दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सरकारी दुकान में सरकारी स्टाफ होते हुए इन लोगों ने सरकारी शराब को ढक्कन एवं उसका खोलकर उसमें अवैध शराब मिलाकर बेचने की सूचना मिली। इस सूचना का सत्यापन में आवश्यक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में पाया गया कि ये लोग सरकारी शराब दुकान के आड़ में नाजायज़ शराब बनाकर बेचा जा रहा है। उसमें शराब दुकान के इंचार्ज पंकज कुमार को मौके पर गिरफ्तार किया गया। बाकी सेल्समैन संजय कुमार और राकेश कुमार फरार पाया गया। अगर इस तरह की कार्रवाई करता है तो एक असंज्ञेय अपराध है जो मानव जीवन के लिए क्षति पहुंचा सकता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।